भगवान शिव ने केवल 1 या 2 नहीं, पूरे 19 अवतार लिए थे। हर अवतार के पीछे छिपा था कोई रहस्य, कोई महाउद्देश्य, कोई ऐसी लीलाएं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक अवतार जो महाक्रोध से प्रकट हुआ, दूसरा जिसने शनिदेव को ऐसा श्राप दिया कि वे जन्म से 16 वर्ष की आयु तक किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। एक और अवतार जिसमें भगवान शिव आधे सिंह, आधे मानव और आधे पक्षी के रूप में प्रकट हुए। और ऐसे भी 2 अवतार जो आज भी कलयुग में जीवित हैं। यह कोई कथा नहीं, यह है शिव पुराण में वर्णित सनातन रहस्य, शिव के उन स्वरूपों की महागाथा जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के लिए भी अचिंत्य थे। तो आइए आज इस दिव्य यात्रा पर चलें, जहां हर अवतार एक नई चेतना है और हर रूप सृष्टि के संतुलन का प्रतीक। यह है भगवान शिव के 19 अद्भुत और रहस्यमयी अवतारों की कथा। भगवान शिव का पहला अवतार है वीरभद्र। यह अवतार क्रोध की ज्वाला से जन्मा था। कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष के महायज्ञ से। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय भगवान शिव और माता सती के। माता सती ने महादेव की इच्छा के विरुद्ध अकेले अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां उन्हें ना तो सम्मान मिला और ना ही उनके पति का कोई मान, बल्कि उनके पिता ने शिव का तिरस्कार किया, अपमान किया, और यही अपमान बन गया अग्नि की चिंगारी। माता सती ने उसी यज्ञ वेदी में आत्मदाह कर लिया। जैसे ही भगवान शिव को यह दुखद समाचार मिला, वो तपस्वी नहीं, तांडव स्वरूप बन गए। उन्होंने अपनी जटा से उत्पन्न किया एक महाविनाशक योद्धा वीरभद्र। वीरभद्र का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, वो अग्नि था, न्याय था और अपमान का उत्तर था। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुंचे, आकाश हाहाकार से भर उठा। उन्होंने दक्ष की सेना को परास्त किया, ऋषियों और यजमानों को दंडित किया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु भगवान कैलाश पहुंचे। भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपने क्रोध को शांत करें। महादेव ने क्षमा की और दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया। यही वीरभद्र आज भी दक्षिण भारत में शिव के समान पूजे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में स्थित वीरभद्र मंदिर इस कथा का सजीव प्रमाण है, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे अवतार की, पिप्पलाद। ये अवतार करुणा और न्याय का अद्भुत संगम था। कथा शुरू होती है महर्षि दधीच से। जब वृत्तासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, देवताओं ने महर्षि दधीच से उनकी हड्डियों का दान मांगा, क्योंकि उन्हीं हड्डियों से वज्र अस्त्र बन सकता था। धर्म की रक्षा के लिए महर्षि दधीच ने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन जब उनकी पत्नी सुवर्चला लौटी, तो उन्हें यह झांत हुआ कि उनके पति की हड्डियां अस्त्र बनाने में उपयोग की गईं। वो सती होने को तत्पर हुईं। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुवर्चला, तुम्हारे गर्भ में शिव का अंश पल रहा है। कुछ समय बाद पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा पिप्पलाद। जैसे जैसे पिप्पलाद बड़े हुए, उनके मन में एक सवाल गहराता गया, मेरे पिता क्यों नहीं है? मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही क्यों छोड़ दिया? जब उन्हें उत्तर मिला कि यह सब शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण हुआ, तो उनके भीतर जन्मा अग्नि रूपी संकल्प। उन्होंने शनि से प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर प्रहार किया। शनिदेव तीनों लोकों में भागे, लेकिन ब्रह्मदंड से बच नहीं सके। अंततः उनके पैर में प्रहार हुआ और वे लंगड़े हो गए। देवताओं ने पिप्पलाद से क्षमा मांगी। पिप्पलाद ने कहा, शनिदेव, आप जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक को कष्ट नहीं देंगे। तभी से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से पिप्पलाद मुनि का स्मरण करता है, उसे शनि की पीड़ा से राहत मिलती है। अब बात करते हैं भगवान शिव के तीसरे अवतार की, नंदी। शिव पुराण के अनुसार एक ऋषि थे शिलाद। उन्हें चिंता थी कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वर मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, मैं स्वयं तेरे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नंदी। नंदी जन्म से ही अलौकिक था, विद्वान, तेजस्वी और शिव का अनन्य भक्त। जब उसे ज्ञात हुआ कि संसार में मृत्यु अटल है, तो उसने शिव की आराधना शुरू की। महादेव ने उसे अपने गणों का अधिपति बनाया, उसे अमरत्व का वरदान दिया और कहा,
तू मेरा वाहन बनेगा और जहां भी तेरी पूजा होगी वहां मेरी भी होगी। आज भी हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति विराजमान होती है। भगवान शिव ने अपनी पुत्री सुयशा से नंदी का विवाह भी करवाया था, जिससे यह प्रमाणित होता है कि नंदी केवल वाहन नहीं, एक दिव्य शक्ति है। अब बात करते हैं चौथे अवतार की, काल भैरव। यह अवतार न्याय का स्वरूप था, उग्र, रौद्र, लेकिन धर्म रक्षक। कथा स्कंद पुराण और काशी खंड में मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को शिव से श्रेष्ठ समझ बैठे। जब वेदों से पूछा गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, वेदों ने उत्तर दिया, शिव ही परम तत्व हैं। लेकिन ब्रह्मा ने इसका अपमान किया और शिव की निंदा की। तभी भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप से प्रकट किया, काल भैरव। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर अपने नाखून से अलग कर दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। शिव ने आदेश दिया, जब तक ब्रह्मा का सिर तेरे हाथ से स्वतः ना गिर जाए, तू इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। काल भैरव तीनों लोकों में भटके, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष न छूटा। अंततः जब वे काशी पहुंचे, वहीं ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिरा। तभी से काल भैरव काशी के नगर कोतवाल माने जाते हैं। कहा जाता है, काशी में बिना काल भैरव के दर्शन कोई भी शिव कृपा का पात्र नहीं बनता। अब 5वां अवतार, अश्वत्थामा। महाभारत का वह योद्धा जिसे अमरत्व का श्राप मिला था। उनका जन्म हुआ महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के घर। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, एक ऐसा पुत्र मांगा जो युद्ध में अजय हो। भगवान शिव ने रुद्र अंश से प्रकट किया अश्वत्थामा को। उसके मस्तक पर जन्म से ही दिव्य मणि थी, जो उसे अमर, अजय और अजेय बनाती थी। महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य मारे गए, तो अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकेगा, तेरी मणि छीन ली जाएगी और तू मोक्ष की खोज में भटकता रहेगा। कहा जाता है, अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और शिव की भक्ति में लीन हैं। अब 6ठा अवतार, शरभ। यह सबसे विचित्र और रहस्यमयी अवतारों में से एक है। जब भगवान विष्णु नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध कर चुके, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो उग्रता पूरी सृष्टि के लिए संकट बन गई। देवताओं ने शिव से विनती की, इस उग्रता को शांत करो। भगवान शिव ने लिया शरभ रूप, आधा सिंह, आधा पक्षी और 8 पैरों वाला दिव्य प्राणी। उन्होंने नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटा और आकाश में ले जाकर शांति और करुणा का स्पर्श देकर उन्हें शांत कर दिया। शरभ अवतार ने सृष्टि की रक्षा की और शिव की दया और नियंत्रण शक्ति का परिचय दिया। 7वां अवतार, ग्रिप। एक ऋषि थे, विश्वा और उनकी पत्नी शुचिस्मति। नर्मदा के किनारे धर्मपूर्वक रहते थे, पर संतानहीन थे। दोनों ने शिव की कठोर तपस्या की। महादेव ने वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। ग्रिप का जन्म हुआ दिव्य तेज से युक्त। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की, इनसे अग्नि का भय रहेगा, वह इनकी परीक्षा लेगी। ग्रिप काशी गए, शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तप में लीन हो गए। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, पर असफल रहे। महादेव ने दर्शन देकर कहा, गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष संभव है। त्याग केवल जंगल में जाकर नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने में भी होता है। ग्रिप अवतार ने गृहस्थ धर्म की महिमा को सिद्ध किया। 8वां अवतार, चिरंजीवी हनुमान। जब भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया, तो भगवान शिव ने सहायता हेतु लिया हनुमान का रूप। राजा केसरी और माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पवन देव के माध्यम से अपने अंश से हनुमान जी को प्रकट किया। हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक बने। कलयुग में शनिदेव जब हनुमान भक्तों को कष्ट देने पहुंचे, तो हनुमान जी ने उन्हें अपने सिर पर बैठा लिया और फिर एक पर्वत सिर पर रख दिया। शनिदेव पीड़ा से तड़पने लगे और बोले, जो भी हनुमान की भक्ति करेगा, उसे शनि की 7.5 और ढैया से मुक्त रखूंगा। तब से हनुमान जी शनि पीड़ा के निवारक माने जाते हैं। 9वां अवतार, वृषभ अवतार। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला, तो देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने माया जाल रचा, अप्सराओं को उत्पन्न किया। असुर उनसे मोहित हो गए और उन्हें पाताल ले जाकर बंदी बना लिया। अप्सराओं ने शिव से प्रार्थना की, हमें भगवान विष्णुपति रूप में चाहिए। शिव ने वरदान दिया और विष्णु जी पाताल में अप्सराओं के साथ बस गए। उनके पुत्र जन्मे जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया। तब शिव ने लिया एक विशाल नीले बैल का रूप, वृषभ अवतार। उन्होंने पाताल जाकर
विष्णु पुत्रों का संहार किया। यहां तक कि विष्णु जी ने भी वृषभ से युद्ध किया। लेकिन जैसे ही अप्सराओं का वरदान समाप्त हुआ, विष्णु जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने युद्ध रोका और विष्णु लोक लौटे। वृषभ अवतार धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक बना। अब जानते हैं भगवान शिव का 10वां अवतार यति अवतार। यति यानी सन्यासी, त्यागी, आत्मज्ञानी। शिव पुराण के अनुसार जब धरती पर धर्म केवल एक कर्मकांड बन चुका था, जब लोग बाहरी आडंबरों में उलझकर भीतर की साधना को भूल चुके थे, तब भगवान शिव ने लिया यति का रूप। उन्होंने साधु बनकर गांव-गांव भ्रमण किया, लोगों को आत्मा की शुद्धता, ध्यान और मौन की शक्ति समझाई। वो कहते थे, धर्म मंदिरों में नहीं, हृदय की सरलता में है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं, अपने भीतर के मौन में है। यति अवतार ने एक नई लहर चलाई, जिसमें बिना भेदभाव, बिना जात पात के हर जीव को शिवत्व का अधिकार बताया गया। कहा जाता है, यति अवतार ने हजारों लोगों को मोह माया से मुक्त कर उन्हें आत्मज्ञान की राह दिखाई। अब बात करते हैं 11वें अवतार की, कृत्तिवास अवतार। यह अवतार वीरता और करुणा का अद्भुत संगम था। पुराणों में वर्णन आता है, एक समय पर दैत्यों ने पृथ्वी के हर कोने में हिंसा फैला दी थी। वो वेदों का अपमान कर रहे थे, ऋषियों की हत्या कर रहे थे और मंदिरों को नष्ट कर रहे थे। तब भगवान शिव ने लिया कृत्तिवास का रूप। उनके शरीर पर बाघ की खाल थी, हाथों में त्रिशूल और डमरू और चेहरे पर भयंकर तेज। कृत्तिवास अवतार ने दैत्यों का विनाश किया, पर केवल युद्ध नहीं, उन्होंने दया और भक्ति का भी मार्ग दिखाया। जब एक दैत्य ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, तो कृत्तिवास मुस्कुराए और बोले, शिव का त्रिशूल न्याय करता है और शिव का हृदय क्षमा करता है। इस अवतार के बाद शिव की छवि केवल संहारक की नहीं, बल्कि एक करुणामयी तपस्वी की भी बनी। अब 12वां अवतार भिक्षुव अवतार। यह अवतार सबसे सरल और सबसे रहस्यमयी माना जाता है। कथा है, एक बार देवताओं के अहंकार ने पृथ्वी को संतुलन से डिगा दिया। तब भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया। फटे पुराने वस्त्रों में, हाथ में भिक्षा पात्र और चेहरे पर एक अद्भुत तेज लिए वे नगर नगर भिक्षा मांगते घूमने लगे। कोई उन्हें पागल समझता, कोई साधु मानता, पर वो हर घर जाकर यही कहते, दे दो जो सबसे ज्यादा तुम्हें बांध कर रखा है। लोग धन देते, वस्त्र देते, पर शिव चाहते थे अहंकार का त्याग, लोभ का दान, मोह का विसर्जन। इस अवतार ने लोगों को भीतर से झकझोरा और सिखाया कि सच्चा त्याग क्या होता है। अब 13वां अवतार सप्तमातृका विनाशक। पुराणों के अनुसार एक समय पर पृथ्वी पर सप्तमातृकाएं, जो पहले देवियों के रूप में पूजित थीं, वो असुरों के प्रभाव में आकर अराजकता फैलाने लगी। उनकी शक्ति असीम थी, यहां तक कि देवता भी उनके आगे विवश हो गए। तब भगवान शिव ने एक रूप धारण किया, जो साक्षात तांडव का स्वरूप था। उन्होंने सप्तमातृकाओं को रोका, उनके दोष का शमन किया और उन्हें पुनः शुद्धता और मातृत्व की ओर मोड़ा। यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि शक्ति जब मर्यादा से बाहर जाती है, तो स्वयं महाशक्ति उसे संतुलित करने आती है। अब 14वां अवतार अवधूत अवतार। अवधूत यानी वह जो समाज की सारी सीमाओं से परे हो। इस अवतार में शिव नग्न, विक्षिप्त लेकिन पूर्ण ज्ञानी रूप में प्रकट हुए। वे श्मशान में बैठते, राख में लिपटे होते और ऐसी भाषा बोलते जिसे लोग समझ नहीं पाते। लोग उन्हें पागल समझते, लेकिन जो भी उनके निकट जाता, उसके भीतर कुछ टूटता और फिर जुड़ जाता। यह अवतार दिखाता है कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे उस पथ पर भी मिलते हैं जहां कोई जाने का साहस नहीं करता। अवधूत रूप समाज की नकली धार्मिकता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब 15वां अवतार योगी अवतार। यह अवतार शिव के उस स्वरूप को प्रकट करता है जहां वे सृष्टि की नहीं, आत्मा की यात्रा पर निकलते हैं। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में बैठकर प्राणायाम, समाधि और ध्यान की चरम स्थिति प्राप्त की। उन्होंने बताया, वह जो भीतर स्थिर है वही बाहर शक्तिशाली बनता है। योगी अवतार ने लाखों साधकों को ध्यान का मार्ग दिखाया और इसी स्वरूप ने आदि योगी शिव के रूप में विश्व को योग का प्रथम सूत्र दिया। अब 16वां अवतार एकादश रुद्र रूप। यह कोई एक रूप नहीं, बल्कि 11 प्रचंड रुद्रों का प्रकट होना था। जब असुरों का संहार सीमित नहीं रहा, जब धर्म खतरे में था, तब महादेव ने अपने भीतर से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। ये रुद्र क्रोध, अग्नि, तांडव और न्याय का प्रतीक थे। इनमें वीरभद्र, काल भैरव, चंडेश्वर और अन्य शिव के विविध रूप थे, जिन्होंने अधर्म का विनाश किया। इन 11 रुद्रों की कथा इतनी विशाल है कि उन पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है।
अब 17वां अवतार महेश अवतार। महेश यानी शांत, गंभीर और साक्षात सदाशिव। जब लोक और वेद दोनों भ्रम में पड़ गए, तब शिव ने महेश रूप धारण कर लोगों को आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का संबंध समझाया। उन्होंने कहा, जो एक है वही सब में है, जो सब में है वही तुम्हारे भीतर भी है। महेश अवतार शिव का ज्ञान स्वरूप है, जो किसी तांडव से नहीं बल्कि मौन और ध्यान से चेतना का जागरण करता है। अब 18वां अवतार अनग अवतार। यह रूप पाप से परे, दोष से मुक्त और मोह से रहित था। शिव ने जब देखा कि मनुष्य स्वयं को अपने अपराधों में फंसाए जा रहा है, तो उन्होंने अनग रूप धारण कर उसे निर्दोषता और प्रेम का पाठ पढ़ाया। अनग अवतार बताता है कि ईश्वर हमें दंड देने नहीं आता, वो आता है हमें मुक्त करने। अब 19वां और अंतिम अवतार पिशाच मूर्ति अवतार। यह सबसे रहस्यमयी, सबसे भयावह। जब काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर काटा और ब्रह्म हत्या का पाप उन पर चिपक गया, तब शिव ने पिशाच मूर्ति रूप धारण किया। इस रूप में वे एक पिशाच की तरह दिखते थे, पर भीतर से पूर्ण शिवत्व से युक्त। उन्होंने इस रूप में उस पाप को धारण किया जो स्वयं विधि भी नहीं काट सकती थी। काशी पहुंचकर ही यह पाप उनसे मुक्त हुआ। पिशाच मूर्ति अवतार हमें यह सिखाता है कि शिव केवल पूज्य नहीं, वो हमारे सबसे गहरे दोषों को भी अपने भीतर समाहित कर हमें शुद्ध करने आते हैं। तो ये थे महादेव के 19 अद्भुत और रहस्यमयी अवतार। हर अवतार एक संदेश है, हर रूप एक चेतना है, और हर कथा हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने की चाबी है। अब जब आप ये जान चुके हैं, तो अपने जीवन में अपने भीतर किस अवतार की ज्योति जलाना चाहेंगे? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। फिर मिलेंगे शिव की किसी और गूढ़ लीला के साथ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।